नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, एक एस्पिरेंट के रूप में ना नए जिलों की बाउंड्रीज को लेकर थोड़ा सा भी डाउट अगर मन में रह जाए तो एग्जाम हॉल में बैठना बिल्कुल वैसा ही है जैसे जूते में कंकड़ डालकर एक लंबी यात्रा पर निकलना। चुभता है ना? तो आज हम इस कंकड़ को हमेशा के लिए निकाल फेंकेंगे। एक भूगोल प्रोफेसर के नजरिए से हम छत्तीसगढ़ के नए नक्शे को, खासकर नवगठित मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर यानी MCB जिले को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। तो आज का हमारा एजेंडा बहुत क्रिस्प है। हम कवर करेंगे MCB और कोरिया का नक्शा, वहां की नदियां और चोटियां, विरासत और भूगर्भीय स्थल, एग्जाम में आने वाले संभावित प्रश्न और होने वाली गलतियां, एक शानदार रणनीति प्लेबुक और आखिर में सिर्फ 10 मिनट का एक सुपरफास्ट रिवीजन प्लान। चलिए बिना देरी किए फटाफट शुरू करते हैं भाग 1, नई सीमाओं का नक्शा MCB बनाम कोरिया। अब यहां तहसीलों का बंटवारा ध्यान से देखिए, बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हमारा नया MCB जिला है जिसमें आते हैं मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और खड़गावा, और दूसरी तरफ है इसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कोरिया, जिसके पास अब सिर्फ बैकुंठपुर और सोनाहत तहसीलें ही बची हैं। इन दोनों जिलों को आपस में जोड़ने वाली एक रीढ़ की हड्डी है और वो है नेशनल हाईवे 43। ये हाईवे इन सभी प्रमुख स्थानों से होकर गुजरता है। इस एक पॉइंट को याद रख लीजिए, नक्शा समझना बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए, एक प्रशासक के तौर पर आपको पता होना चाहिए कि कोई जिला बस एक रात में तो बन नहीं जाता, राइट? इसका एक प्रोसेस होता है। 15 अगस्त 2021 को इस नए जिले की सिर्फ घोषणा हुई थी। फिर 11 नवंबर 2021 को राजपत्र में इसकी आधिकारिक अधिसूचना या दावा आपत्ति आई। पर जिस दिन MCB वास्तव में अस्तित्व में आया वो डेट थी 9 सितंबर 2022, जब इसका ऑफिशियल उद्घाटन हुआ। ये तीनों डेट्स बहुत क्रूशियल हैं, इन्हें तो बिल्कुल रट लीजिए। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, जहां हम बात करेंगे इस क्षेत्र की नदियों और भौगोलिक चोटियों के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ना एक प्रो टिप हमेशा याद रखिए, किसी भी नदी को हमेशा उसके उद्गम स्थल और किनारे बसे लैंडमार्क्स के साथ जोड़कर पढ़ें। जैसे हसदेव नदी, ये सोनहत की कैमूर पर्वत श्रृंखला से निकलती हैं और इसी पर मशहूर अमृतधारा जलप्रपात बनता है। वहीं बनास नदी देवगढ़ चांगबाखर से निकलती हैं, जिसके तट पर ऐतिहासिक कोटा डोल स्थित हैं। और रिहंद वो छुरी मतरिंगा से निकलकर महेशपुर जैसे पुरातात्विक स्थल तक जाती हैं। ये जो जानकारी आप देख रहे हैं, ये अपने आप में न जाने कितने पोटेंशियल क्वेश्चंस का खजाना है। और हाँ, जब चोटियों की बात चल ही रही है तो ये नंबर 1033 मीटर, इसका तो आप दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये चांग भाखर पहाड़ियों के सबसे ऊंचे हिस्से यानी देवगढ़ चोटी की ऊंचाई है। ये सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में देखने को मिल जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर। यहां हम इन जिलों की शानदार विरासत और भूवैज्ञानिक स्थलों को एक्सप्लोर करेंगे। यहां सबसे माइंड ब्लोइंग पॉइंट है गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क। देखिए, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है, ये लिटरली एक जियोलॉजिकल चमत्कार है। जरा सोचिए, आज का ये जो छत्तीसगढ़ है, जो चारों तरफ जमीन से घिरा है, वहां मनेन्द्रगढ़ में हसदेव नदी के पास 25 से 28 करोड़ साल पुराने समुद्री जीवों के फॉसिल्स मिले हैं। इसका सीधा मतलब है कि करोड़ों साल पहले ये इलाका एक विशाल समुद्र हुआ करता था। वैसे आपको बता दूं, ये भारत का 5वां और एशिया का सबसे बड़ा मरीन फॉसिल पार्क बनने जा रहा है। कमाल है ना? चलिए अब थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलते हैं। सरगुजा जिले की रामगढ़ की पहाड़ियों पर सीता बेंगरा स्थित है। इसे लगभग 200 ईसा पूर्व की दुनिया की सबसे प्राचीन नाट्यशाला यानी ओल्डेस्ट थिएटर माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, इसी पहाड़ी पर जोगी मारा की गुफाएं भी हैं, जहां मौर्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। सम्राट अशोक के वक्त के वो पत्थर जिन पर देवदत्त और सुतनुका की प्राचीन प्रेम कथा आज भी उकेरी हुई है। और हां, यही वो जगह है जहां महाकवि कालिदास ने मेघदूतम की रचना की थी। एग्जाम के लिए ये बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक है। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, संभावित प्रश्न और वो गलतियां जो हम अक्सर कर बैठते हैं। तो अब तक हमने जो भी देखा उस पर एग्जाम में सवाल कैसे आएंगे, चलिए खुद को टेस्ट करते हैं। जैसे अमृतधारा जलप्रपात अब किस नए जिले में है, या कोटाडोल में सम्राट अशोक की मूर्तियां किस नदी के तट पर हैं, गुरु घासीदास नेशनल पार्क का एग्जैक्ट क्षेत्रफल क्या है, इसका ऑफिशियल प्रवेश द्वार किस जिले में आता है, और कालिदास ने मेघदूतम किस गुफा में लिखी थी। इन सवालों को देखिए और तुरंत अपने दिमाग में इनके जवाब सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आप फटाफट रिकॉल कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बिल्कुल सही ट्रैक पर है। पर जहां क्वेश्चंस हैं वहां ट्रैप्स भी तो होंगे ना। काफी उम्मीदवार ये मान लेते हैं कि नया MCB जिला काफी बड़ा है, जबकि रियलिटी में क्षेत्रफल के हिसाब से ये स्टेट का सबसे छोटा जिला है।
दूसरी बड़ी गलती लोग करते हैं गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बाउंड्री को लेकर, क्योंकि वो एमसीबी और कोरिया दोनों में फैला है। तीसरा ट्रैप, अमृतधारा जलप्रपात को आज भी पुराने डेटा के हिसाब से कोरिया जिले में मान लेना, जबकि अब वो एमसीबी में है। और एक और मजेदार बात, लोग भूल जाते हैं कि कोरिया जिले में कोरिया नाम का कोई शहर है ही नहीं। इसका हेडक्वार्टर बैकुंठपुर है। एग्जामिनर ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर आपको फंसाने की कोशिश करते हैं। अब जरा इस नंबर को ध्यान से देखिए, 1440 वर्ग किलोमीटर। ये हमारे राज्य के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास नेशनल पार्क का विशाल आकार है। अब देखिए ट्रिक कहाँ आती है। भले ही इसका एक बड़ा हिस्सा नए एमसीबी जिले में आता हो, लेकिन अगर आप उद्यान में प्रवेश करना चाहते हैं तो इसका ऑफिशियल एंट्री गेट कोरिया जिले के बैकुंठपुर में है। अगर एग्जाम में दोनों ऑप्शंस आ जाएं, तो प्रवेश द्वार के आधार पर आंसर चुनना एक स्मार्ट मूव होता है। अब आते हैं भाग 5 पर, हमारी रणनीति प्लेबुक। किसी ने बहुत सही कहा है, मैदान के बाहर खड़े होकर कोई गेंद की गति नहीं समझ सकता। टेस्ट सीरीज ही बताती है कि गेंदबाजी कैसी है और बल्लेबाजी कैसे करनी है। ये बिल्कुल सटीक बात है। आप चाहे जितनी भी किताबें पढ़ लें, जब तक मॉक टेस्ट्स नहीं देंगे, एग्जाम का असली प्रेशर फील नहीं होगा। बाहर से ना हर बाउंसर आसान लगता है, पर जब सामने आता है तभी पता चलता है कि किस सवाल को छोड़ना है और किस पर बाउंड्री लगानी है। तो मॉक टेस्ट्स देना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, ये सफलता की सबसे बड़ी जरूरत है। और अब इस एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे अहम हिस्सा, भाग 6, 10 मिनट का रिवीजन प्लान। एग्जाम से पहले जब सब कुछ तेजी से रिवाइज करना हो, तो सिर्फ 10 मिनट में ये मेंटल मैप बनाएं। स्टेप 1, एक कोरे कागज पर नेशनल हाईवे 43 की एक सीधी लाइन खींचें और उस पर मनेंद्रगढ़ और बैकुंठपुर को मार्क करें। स्टेप 2, ऊपर की तरफ देवगढ़ और कैमूर की चोटियां ड्रॉ करें। स्टेप 3, वहां से हसदेव और बनास नदियों की धाराएं नीचे की तरफ लाएं। और आखिरी स्टेप, उन नदियों की लाइंस पर कोटाडोल और अमृतधारा जैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पिन कर दें। अगर आपने ये स्ट्रक्चर खुद से बिना देखे ड्रॉ कर लिया, तो बॉस समझ लीजिए ये नक्शा हमेशा के लिए आपके दिमाग में छप गया है। जाते जाते चलिए एक बहुत ही गहरे विषय पर विचार करते हैं। हसदेव नदी का बेसिन कोयले का एक प्रचुर भंडार है, जो हमारी नेशनल एनर्जी नीड्स के लिए बेहद जरूरी है। पर वहीं दूसरी तरफ ये इलाका पुराने घने जंगलों और जनजातीय जीवन का घर भी है। तो सोचिए, भविष्य के प्रशासकों को कोयला निष्कर्षण और इस प्राचीन वन पारिस्थितिकी के बीच संतुलन कैसे बनाना चाहिए। देखिए, हम सिर्फ एक एग्जाम निकालने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं। भविष्य में आपको ही आगे चलकर विकास और पर्यावरण के इन कॉम्प्लेक्स डिलेमास को सुलझाना है। इस बारे में सोचिएगा जरूर। इसी विचार के साथ हमारा आज का एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। सीखते रहिए और हाँ,